बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा भरे करेले। तो इसके लिए मैंने पैन ले लिया है। इसमें मैं हाफ़ प्याली ऑयल शामिल कर रही हूँ और साथ ही मैं इसमें प्याज ऐड कर दूँगी। 3 बड़े साइज़ की मैंने प्याज़ें ली थी जिन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया है। उसमें से थोड़ी सी हम अब ऐड कर देंगे और बाकी हम बाद में ऐड करेंगे। तो इसको डालकर मैं 2 से 3 मिनट फ्राई करूँगी। इतना फ्राई करना है कि ये लाइट गोल्डन कलर आ जाए इसका। तो लाइट गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं इसमें कीमा शामिल कर दूँगी। 500 ग्राम कीमा लिया है मैंने, वो शामिल कर देंगे। तो कीमा मैंने मशीन का लिया था। तो कीमा शामिल कर हम इसको फ्राई करेंगे कलर चेंज होने तक। तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे। तो कीमे का कलर चेंज हो गया और कीमा फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी। 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट लिया है, वो शामिल कर दिया है। और ये शामिल करने के बाद हम 2 से 3 मिनट फिर इसको भूनेंगे ताकि जो अदरक और लहसुन का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और कीमे में से अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो मैंने 1 किलो करेले लिए हैं जिन्हें मैंने धो के रख लिया था। पहले मैंने इसको धोया और धोने के बाद छीलकर उसको 15 मिनट के लिए नमक लगा के रख दिया था। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून मैंने पिसी लाल मिर्च ऐड की है, 1 टेबलस्पून पिसा धनिया, 1 टेबलस्पून नमक ऐड करूँगी और 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे। और ये सारे मसाले डालकर हम 2 से 3 मिनट इसको भूनेंगे ताकि जो मसाले मैंने इसमें शामिल किए हैं वो मसाले भी पक जाएं और कीमा भी हमारा भुन जाए। अगर आपके पास बारीक कीमा है तो फिर ज़्यादा देर नहीं लगती गलने में, थोड़ी ही देर में गल जाता है। और अगर थोड़ा मोटा है तो उसमें पानी डालकर और फिर गलने के लिए रखा जाता है। मेरे पास थोड़ा मोटा कीमा है तो इसलिए मैं इसको गलने के लिए रखूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए पानी ऐड करके। तो कीमा हमारा भुन गया है। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी शामिल कर दूँगी और इसको मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट के लिए हम गलने के लिए छोड़ देंगे। तो 15 मिनट हो गए हैं और कीमा हमारा गल गया है। अब मैं इसको भून लूँगी ताकि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। और फिर इसमें बाकी की जो मैंने प्याज़ें रखी थी वो ऐड करेंगे और 6 अदर टमाटर लिए हैं वो शामिल कर देंगे। बारीक बारीक काट लिए थे मैंने वो भी शामिल कर देंगे। और शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स कर तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको तेज़ आंच पर ढक कर रख देंगे ताकि जो प्याज और टमाटर हैं वो गल जाएं और इनका जो पानी है वो थोड़ा सा रिलीज़ हो जाए। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर ढक कर रखते हैं। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप मेरी नई से नई वीडियोस देख सकें। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसको गलने के लिए रख देंगे। फिर आपको 10 मिनट बाद दिखाते हैं। तो 10 मिनट हो गए हैं इसको। अब हम इसको खोल कर देखते हैं। तो प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है और टमाटर भी गल गए हैं। टमाटरों ने अपना पानी भी रिलीज़ कर दिया है। तो हम इसको 2 से 3 मिनट भूनेंगे ताकि इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और कीमा हमारा अच्छा सा भुन जाए। और साथ ही मैं इसमें बाकी के मसाले भी ऐड कर दूंगी। 1 टेबलस्पून के करीब मैंने अदरक लिया था जिसे मैंने बारीक बारीक जूलियन साइज़ में काट लिया था तो वो डाल दिया है। 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला ऐड किया है और 1 टीस्पून कलौंजी ऐड कर रही हूँ। और इन सब चीज़ों को डाल के हम भून लेंगे कीमे को अच्छी तरह से। और 5 टेबलस्पून के करीब मैंने दही लिया जिसको मैंने फेंट कर रख लिया था तो वो ऐड करेंगे इसमें।
और दही डालकर भी हम इसको फिर चलाएंगे और अच्छे से भूनेंगे। तो दही और टमाटर इसमें करेलों में ज़्यादा शामिल किए जाते हैं। अगर ज़्यादा शामिल किए जाते हैं तो उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। अगर आप कम डालेंगे तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसमें दही और टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा किया है ताकि करेले बिल्कुल कड़वे ना रहें। तो करेले मैंने पहले से धो के रख लिए थे। करेले पहले मैंने छीले और छील कर उसको नमक लगा दिया था। 15 से 20 मिनट के लिए नमक लगा कर रख दिया था ताकि उसका जितना कड़वा पानी है वो रिलीज़ हो जाए। और 15 से 20 मिनट बाद मैंने उसको निचोड़ कर और खुश्क कर लिया था। और उसके बाद हमने धोना नहीं है, अगर धोएंगे तो करेले कड़वे रहेंगे। और करेलों का अच्छे से पानी निचोड़ना है। अगर निचड़ा हुआ नहीं होगा सही तो उसमें कड़वाहट रह जाती है। तो कीमा हमारा भुन गया है। अब मैं इसमें हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। 6 से 7 अदद हरी मिर्चें ली थी जिन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया है। हरी मिर्चें मोटी वाली हैं इसलिए मैंने ज़्यादा ली हैं। अगर आपके पास बारीक वाली हो तो थोड़ी कम लें, क्योंकि जो बारीक मिर्चें होती हैं वो ज़्यादा तीखी होती हैं। कीमा हमारा तैयार हो गया है और अब हम इसको ठंडा करेंगे और फिर करेलों में भरेंगे। तो कीमा हमारा ठंडा हो चुका है, अब मैं करेलों में भरूंगी। तो ये मैंने करेले लिए हैं और इसको मैंने बीच में से चीरा लगाया था और चीर कर इसके बीच बीच साफ़ किए हुए हैं। तो अब हम इसको भरेंगे। ज़्यादा नहीं भरना, थोड़ा ही भरना है। अगर ज़्यादा भरेंगे तो फिर कीमा बाहर निकलेगा। इसे अच्छे से पैक करेंगे और इसको धागे से हम बांध लेंगे। तो ये मैंने धागा लिया है। पहले हम इसका एक कोना पकड़ेंगे हाथ से और इसको पूरे करेले पर लपेटेंगे। और इस तरह पूरा करेला अच्छे से लपेट लेना है। अगर कहीं से खुला रह जाएगा तो फिर कीमा बाहर निकलेगा और फिर फ्राई नहीं होंगे सही। तो लास्ट में लाकर धागे को गिरा लगा दें, इस तरह कर कर। ये देखें, इस तरह गिरा लगा दें और धागे को बाकी के काट लें। इसी तरह मैं आपको एक और करेला भर कर दिखाती हूँ। तो धागा बहुत पक्का था, ये मेरे से टूटा नहीं, इसलिए मैंने कैंची से काट लिया है। अगर आपका थोड़ा कच्चा हो तो आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं। तो अब दूसरा करेला हम भरेंगे उसी तरह। और इसको भी धागे से लपेट लेंगे अच्छी तरह से। इस तरह से भरना है इसको और धागा लेना है। धागे का एक सिरा आपने पकड़ लेना है अंगूठे की मदद से और बाकी लपेटना है इसी तरह। अगर कहीं से लगे कि खुला रह गया तो आप दोबारा भी लपेट सकते हैं इसको। इस तरह पूरे में लपेट कर और फिर धागे को गिरा लगा लेनी है। तो इसी तरह हम सारे करेले भर लेंगे और फिर फ्राई करेंगे। तो करेले सारे हमने भर लिए हैं। अब चलते हैं फ्राई करने की तरफ। तो पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब, और मैं इसमें करेले फ्राई करने के लिए रख रही हूँ। मीडियम फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना। अगर हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये एकदम जल जाएंगे। और ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं करने हैं। अगर डार्क फ्राई करेंगे तो जल जाएंगे, इसलिए इसको लाइट फ्राई ही करने हैं। तो साइड चेंज कर करके हम इसको फ्राई करेंगे ताकि ये सब तरफ से एक जैसे फ्राई हो जाए।
तो करेले हमारे फ्राई हो गए। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और बाकी भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे और फ्राई कर फिर आपको दिखाते हैं। तो करेले हमारे सारे फ्राई हो गए थे और वो मैंने वापस कीमे में रख दिए कढ़ाई में। और अब हम इसको हल्की आंच पे दम पे रख देंगे। तो हाफ कप मैंने दूध लिया है, वो शामिल करेंगे इसमें। दूध शामिल करके हम इसको दम वाली आंच पर रख देंगे 15 मिनट के लिए। फिर 15 मिनट बाद मिलते हैं। तो करेले हमारे तैयार हो गए हैं और गल गए हैं। अब मैं इसको डिश आउट करके इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो देखें, करेले हमारे तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो इनको लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।